बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस यहाँ पे जी है जी सुबह सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके थे और यहाँ पे जी मैं बना नहीं रही थी, वीडियो बना रही थी मैं कि जी बहुत ही प्यारा वेदर था आज, बहुत ही प्यारा मौसम था। ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ पे यानी कि सुबह सुबह बच्चे तो जा चुके थे, मैं और हस्बैंड ही थे, तो फिर हम कर रहे थे नाश्ता लाइट सा। तो बच्चों ने आज जल्दी आ जाना था स्कूल से, तो मैंने कहा फिर वो आएंगे तो उनके साथ ही करेंगे हम मिलकर नाश्ता। तो यहाँ पे जी मैं चाय बना रही थी और उसके साथ फिर मैंने कहा चलो मैं तो रस खा लेती हूँ साथ। तो यहाँ पे बड़ा प्यारा मौसम हुआ था और मैंने कोई लाइट भी नहीं ऑन की थी कमरे में, तो बाहर से ही रोशनी आ रही थी, बड़ी प्यारी रोशनी आ रही थी ना लाइट सी। तो बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो जी आज मैं रस चाय खा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर करेंगे हम बाकी के काम शुरू। तो आज देखें पता नहीं मैं क्या क्या करती हूँ। तो प्लीज़ जितने में मैं नाश्ता करती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर न्यू आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें गाइस, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे इंजॉय करूँगी अपना रस चाय का नाश्ता और बहुत ही मज़ेदार सा। मुझे लाइट से ही नाश्ते अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं अच्छे लगते। हाँ कभी कभार तो हम खा ही लेते हैं, कभी नान चने और ये तो वो यानी हैवी सा भी कुछ खा लेते हैं, लेकिन कभी कभार तो लाइट सा भी चलता है ना, तो वो खाना भी चाहिए। तो मोस्टली मैं लाइट सा ही खाती हूँ। बस ये होता है कि कभी कभार 8-10 दिन बाद, कोई 8 दिन बाद तो मोस्टली होता है कि संडे के संडे छुट्टी के दिन बच्चे जब घर होते हैं, स्कूल में नहीं गए होते, तो फिर ये होता है कि हम लोग बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आता है वो भी नाश्ता करने का। और साथ साथ में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ में मैं अपने लिए बना रही थी चाय, 1 कप बहुत ही मज़ेदार चाय बना रही थी। और आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी वीडियोस भी आएंगी। और यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है घर के काम तो ख़त्म नहीं होते और अब सर्दी भी जा रही है, मौसम जा रहा है, तो मैंने कहा चले क्यों ना कपड़ों को समेट लिया जाए। तो जो बहुत हैवी किस्म के कपड़े थे ना, गर्म कोट जैकेट्स बच्चों की, मेरी और हस्बैंड के, वो मैंने कहा चले मैं रख लेती हूँ, और जो हल्के फुल्के से रह गए हैं वो मैं बाद में रख लूँगी। तो थोड़े से मैंने रख दिए। और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सारे कमरों में ना सारा कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से कपड़े होते हैं और इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना, वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज मैं कपड़े समेट रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज हम दाल चावल बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आज दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि लाइट सा ही डिनर हो जाएगा हमारा। और मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी आज मूंगी मसूर की दाल। और जी ये यानी कि ये तो सबकी ही फेवरेट होती है, यानी कि सब शौक़ से खाते हैं इस दाल चावलों को। लोग वैसे दाल चावल तो वैसे ही सबको पसंद होते हैं, लेकिन मूंगी मसूर की जो दाल होती है वो बड़ी लाइट सी होती है और मेरे हाथ से वो सब ही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे जी बस वो दाल चावल पकाएंगे और मैं तड़का लगाऊंगी। प्रेशर में मैंने दाल रख दी थी, दाल पक चुकी भी है, ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैंने सुबह ही प्रेशर लगा दिया था और रात को बस खाना खाना था। मैंने कहा रात को तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑयल में मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, और उसको मैं लगाऊंगी दाल को एक अच्छा सा तड़का, क्योंकि तड़के से ही दाल का एक टेस्ट आता है अच्छा सा। तो तड़का लगाएंगे ना तो फिर बड़ी मज़ेदार सी दाल बनती है। तड़का बहुत डिपेंड करता है आपकी दाल पे, कोई सी भी दाल बना रहे हो तड़का जब लगता है ना, तो फिर ही दाल का टेस्ट और मज़ेदार सा लेवल आता है एक। तो यहाँ पे मैं शुरुप करके तड़का लगाएंगे हम, ताकि आवाज़ आए। जितनी अच्छी आवाज़ आती है ना तड़के की, उतना ही मज़ेदार दाल बनती है ना, टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी 2 डाल दी थी। मेरा बेटा ये खाता है फ्राई की हुई इस तरह की बीच में, तो उसके लिए मैंने डाल दी थी। और दाल चावल के साथ भी हमारे घर में दूसरी और भी चीज़ें बन रही थी, तो वो भी आप वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करें और आप देखते जाएँ कि दाल चावल के साथ हम क्या क्या खा रहे हैं, तो वो भी इंजॉय करेंगे आप। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को आप लाइक करें और आपको बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार से व्लॉग्स और वीडियोस मिले करेंगे। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि भी ये हरी मिर्चें भी बना दो थोड़ी सी साथ में। वैसे बना नहीं रही थी, लेकिन यह कि उनकी फरमाइश पे फिर मैंने हरी मिर्चें ली और उसमें फिर मैंने ज़ीरा लिया। ज़ीरे पे ना भुना हुआ ज़ीरा था मेरे पास, ये कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा था। और इसमें मैंने लेमन डाल के ना इसको अच्छे से ना यानी कि मिक्स कर लिया, यानी कि सॉफ़्ट कर लिया ना आपने। तो यानी जब वो सॉफ्ट और ऐसे स्मूथली सा हो जाए, तो फिर आप उसको हरी मिर्चों के सीड्स निकाल दें, सारे सीडलेस करके उसमें आप भर दें इसको। और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इस तरह से भर के ये दाल चावलों के साथ आप जब हरी मिर्चें खाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। तो ये वाली जो मिर्चें हैं ना, वो दाल चावल, कोई सी भी दाल चावल हो ना, उनके साथ मज़ा आता है।
तो यहाँ पे बस मैं इनको भर लूँगी अच्छे से, और भरने के बाद ये है कि उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर आप मेरी वीडियो को देखते जाएं तो इंशाल्लाह और आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी मिलेंगे। समटाइम कुछ सिंपल सा भी होना चाहिए कि कुछ लाइट सा आप खाएं, कुछ सिंपल सा होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आज हमारे घर में बन रहे थे दाल चावल। तो बस यही है कि बच्चों की फरमाइश पे बन जाती है हर चीज़, और रोज़ ही ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चावलों के साथ बनाई थी टमाटर की चटनी। ये भी मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, और ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ ना दाल चावल के साथ, बहुत मज़ेदार लगती है। दाल चावलों के साथ 3-4 लवाजमात हो जाए ना तो दाल चावल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इनके साथ ये मैंने टमाटर की जो चटनी बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डाल दी थी, 4 टमाटर लिए थे और लहसुन डाल के ना तो उसको मैंने कूट यानी कि चॉप कर लिया था। अच्छे से चॉप कर लें या आप दोरी डंडे में यानी कूट लें। वैसे तो मैंने तो चॉपर की थी या हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक और कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी थी। और यहाँ पर जो दाल के ऊपर मैंने तड़का तो लगा चुकी थी, और इसके बाद मैंने कहा इस पर हरा धनिया से लगा दे ताकि ये प्यारी सी दाल हो जाए, खूबसूरत हो जाए। जब तक दाल में हरा धनिया ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था। और यहाँ पे जो बॉईल किए थे राइस, और राइस को मैंने बॉईल करने के बाद थोड़ी देर दम पे लगा दिया था। और ये हम तो वैसे बॉयल राइस ही खाते हैं, वैसे कुछ लोग तो ज़ीरे वाले तड़के वाले भी राइस खाते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी से हो जाते हैं। मेरे घर में तो दाल चावल के साथ बॉयल राइस ही पकते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली मैं बॉयल राइस ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं लगाऊँगी यानी कि हरी मिर्चों को भी फ्राई करेंगे, और उसके साथ हम बनाएंगे पापड़। यानी कि दाल चावल के साथ मेरे घर में ना ये पापड़ भी बहुत शौक से खाते हैं। तो पापड़ जो है ना वो दादी जान के जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं मसाले वाले, चिकन फ्लेवर में, आलू वाले, यानी कि उस फ्लेवर में जो भी है ना वो हम खाएंगे। और यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल डाला था पैन में थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इसमें करूँगी पापड़ फ्राई थोड़े थोड़े डाल के। तो ये 1-2 इस तरह डाल के फ्राई करें ना तो फिर अच्छे से बनते हैं पापड़ ना। तो यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी इन पापड़ों को। और दाल चावल के साथ वाकई में ये पापड़ आप खाएं ना बहुत टेस्ट आता है, बहुत ही लेवल हो जाता है दाल चावलों के साथ ना इन पापड़ों का बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस ये मेरा जो छोटा बेटा है वो दाल चावल नहीं खाता ना, तो ये पापड़ बना लो ना तो साथ दाल चावल भी खा लेता है और पापड़ भी खा लेता है शौक से। जो बच्चे नहीं खाते ना दाल चावल उनको साथ ये पापड़ बना के दें तो बच्चे भी शौक से खाने लग जाएंगे। तो बाकी का जो थोड़ा सा ऑयल बच गया था सरसों का ही ऑयल, तो उसी में ही मैंने ये मिर्चों को फ्राई किया था थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करके हम निकाल लेंगे, और फिर दाल चावल के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार ये डिनर आपका रेडी हो जाएगा, बहुत टेस्टी। और यही होता है ना कि दाल चावलों के साथ आप ये नहीं कि ऐसे 3-4 लवाजमात बना लेना, पापड़ और अचार हो जाए, साथ टमाटर की चटनी हो जाए, साथ मिर्ची हो जाए, तो बहुत मज़ा आता है आपको और बहुत टेस्टी लगती है। यानी कि आपको चिकन और गोश्त वगैरह से भी ज़्यादा टेस्ट आता है दाल चावल खाने का ना, मज़ा आता है। जो दाल चावल के फेवरेट जो हैं लोग जो शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़ा है ना। तो यहाँ पे जी हम करेंगे अपना डिनर रेडी, डिनर खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और बहुत मज़ा आया था। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को भरा रखे। तो यहाँ पे जी हम करेंगे एंजॉय, और मेरे कहने पे आपने ज़रूर दाल चावलों के साथ पापड़ भी फ्राई करने हैं, और इस तरह से मिर्चें भी बनानी है और टमाटर की चटनी भी बनानी है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।